हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में 7 राज्य में छापे। सिसोदिया के घर 5 घंटे से सीबीआई मौजूद। बीजेपी बोली पंजाब चुनाव से पहले केजरी शराब माफिया में डील हुई। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। और दोस्तों जांच एजेंसी ने सुबह सिसोदिया के घर पहुंच गई, तब से सरकारी आवास में तलाशी की जा रही है। और दोस्तों खबरों के मुताबिक अफसरों ने उनके और परिवार के बाकी सदस्यों के फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिए हैं। और दोस्तों इस कार्रवाई के बाद आप और बीजेपी आमने सामने आ गई है। और दोस्तों आपने कहा है कि यह कार्रवाई केजरीवाल को रोकने के लिए की गई थी। और दोस्तों उधर भाजपा का आरोप है कि पंजाब चुनाव से पहले केजरी शराब माफिया में डील हुई थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर रहे आनंद तिवारी, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, कुलजीत सिंह, सुभाष रंजन के घर पर भी सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। और दोस्तों शराब नीति घोटाले के आरोप को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। और दोस्तों सूत्रों के मुताबिक इसमें सिसोदिया के अलावा 4 और अन्य लोगों के नाम भी है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि छापे शुरू होते ही सिसोदिया ने 3 ट्वीट किए थे। उन्होंने कहा था उनका स्वागत है। सिसोदिया ने यह भी लिखा था कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार है, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इस तरह से परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश नंबर 1 नहीं बन पाया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जम्मू कश्मीर में 25 लाख वोटर जोड़ने से मचा सियासी घमासान। विपक्षियों ने बैठक बुलाई, प्रशासन बोला जो जहां रह रहा है उसे वही वोट का अधिकार। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसे गैर कश्मीरी भी वोट डाल सकेंगे जो बाहरी प्रदेशों से आकर जम्मू कश्मीर में अस्थायी तौर पर रह रहे हैं। तो दोस्तों इनमें प्रवासी कामगार, मजदूर और अन्य कर्मचारी भी शामिल है। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसकी घोषणा की है और इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची अपडेट होगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि भारत में जो वयस्क अस्थायी रूप से जहां रहता है वहां वोट डाल सकता है। और दोस्तों अनुच्छेद 370 लागू रहते स्थायी निवासी वोटर थे और अब स्थिति बदल गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के ठीक 3 साल बाद इस घोषणा से विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई है। और दोस्तों पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला में बदलने का आरोप लगाया है। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि यह फैसला कश्मीर में लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील होगा और इस प्रक्रिया का मकसद स्थानीय आबादी को शक्तिहीन करना है। और दोस्तों इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 22 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसमें आगे की रणनीति तय होगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सरकार के बाद दही हांडी पर उद्धव वर्सेस सिंधे के गढ़ ठाणे में उद्धव गुट करेगा सबसे बड़ा प्रोग्राम, एकनाथ गुट ने लगाई इनामों की झंडी। तो दोस्तों महाराष्ट्र में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर होने वाले दही हांडी पर अब भी सियासी कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है। तो दोस्तों उद्धव ठाकरे से सरकार छीनने के बाद अब सिंधे गुट दही हांडी के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंधे गुट इस बार अनंत दिंदे दही हांडी प्रोग्राम का आयोजन पूरे महाराष्ट्र में करने जा रही है। और दोस्तों ठाणे में 300 से ज्यादा टीमों ने दही हांडी प्रोग्राम में भाग लिया है। सरनाइक को ठाणे में दही हांडी प्रोग्राम की कमाई सौंपी गई है। दोस्तों विजेता टीम को 2.5 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। और दोस्तों शिवसेना के अलावा भाजपा और मनसे भी दही हांडी आयोजन में कूद पड़ी है। वहीं भाजपा आदित्य ठाकरे की विधानसभा क्षेत्र वाली में सबसे बड़ा आयोजन करने जा रही है। और दोस्तों इसकी कमान मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार को सौंपी गई है। वहीं राज ठाकरे की पार्टी ने जीतने वाली टीम को 55 लाख रुपए देने और स्पेन घुमाने का वादा किया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 24 अगस्त को श्रीलंका लौटेंगे गोटबाया। राजपक्षे की पार्टी बोली राष्ट्रपति सुरक्षा दिलाए। 13 जुलाई को विरोध के बाद मालदीव भाग गए थे। तो दोस्तों श्रीलंका से भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अगले हफ्ते देश वापस लौट सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि गोटबाया के चचेरे भाई ने कहा है कि वे 24 अगस्त को देश लौट आएंगे। वहीं दोस्तों गोटबाया कोलंबो छोड़कर सिंगापुर भाग गए थे और उन्होंने वहीं से राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। और दोस्तों आपको बता दें कि 2006 से 2015 तक रूस में श्रीलंका के राजदूत रहे। विरांग तुंगा ने कहा है कि गोटबाया ने मुझसे फोन पर बात की है और मैं आपको बता सकता हूं कि अगले हफ्ते वह देश लौट आएंगे। उन्हें देश से लौट ही आना चाहिए और लोग उनका स्वागत करेंगे, लेकिन वो राजनीति में
नहीं रहेंगे। उनमें महिंदा राजपक्षे जैसी कोई बात ही नहीं है। वो राजनीति के लिए सही व्यक्ति नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लोगों के विरोध को देखते हुए सत्ताधारी पार्टी ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से गोटाबाया राजपक्षे की वापसी पर उन्हें सुरक्षा और अन्य मदद देने की मांग की है। और दोस्तों हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि विक्रमसिंघे को गोटाबाया के वापस आने की कोई खबर नहीं है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। डोलो ने डॉक्टर को बांटे 1000 करोड़ के गिफ्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले, कोरोना में मुझे भी डोलो 650 खाने का सुझाव दिया गया था। तो दोस्तों कोरोना महामारी के दौरान चर्चा में रही पैरासिटामोल दवा डोलो की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया है कि फार्मा कंपनी ने बुखार की दवा डोलो 650 मरीजों को देने के लिए देश भर में डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के फ्री गिफ्ट बांटे हैं। तो दोस्तों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की भी 7 दिन में जवाब मांगा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय पारीख ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने इस बात का दावा किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि एडवोकेट पारीख ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया है। जिसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने की है। और दोस्तों जस्टिस चंद्रचूड़ हाल ही में कोरोना संक्रमित हुए थे और उन्होंने सुनवाई के दौरान एक वाक्य का भी जिक्र नहीं किया और उन्होंने बताया कि जो आप कह रहे हैं वो मुझे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। ये वही दवाइयाँ है जिसका कोविड के दौरान मैंने खुद इस्तेमाल किया और मुझे भी इसका इस्तेमाल करने के लिए बोला गया था। ये वाकई में गंभीर मसला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट ने याचिका में रखी गई मांगों पर केंद्र सरकार को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 10 दिनों के भीतर की जाएगी। और दोस्तों सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि सरकार की ओर से हलफनामा लगभग तैयार है और इसे शीर्ष अदालत में दाखिल किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राजू श्रीवास्तव का ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, डॉक्टर्स ने कहा बस दुआओं का सहारा। पत्नी बोली राजू फाइटर है, लड़ाई जीतेंगे। तो दोस्तों कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। लगातार 10 दिन से उनका इलाज चल रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं दिख रहा। वहीं दोस्तों शुक्रवार को एम्स के डॉक्टर ने बताया है कि राजू के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। वे पूरी तरह से ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और डॉक्टर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों उधर परिवार के सभी लोग दिल्ली एम्स में पहुंच चुके हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर तमाम तरह की खबरें वायरल हो रही है। और दोस्तों इस बीच राजू की पत्नी शिखा ने बताया कि उनके पति की हालत स्टेबल है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, हमें उन पर भरोसा है और राजू जी एक फाइटर है, वह जरूर इस बैटल को जीतेंगे, वह ये लड़ाई जीतेंगे और फिर एक बार आप सभी को एंटरटेन करेंगे, ये मेरा आप सभी से वादा है। और दोस्तों शिखा ने अपील की है कि लोग उनके पति की सेहत के बारे में अफवाहें उड़ाना बंद करे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मुकेश अंबानी को टक्कर देंगे राधा कृष्ण दमानी, डी-मार्ट के 1200 नए स्टोर खोलेंगे। मार्च से अब तक सबसे ज्यादा 50 स्टोर्स खोले हैं। तो दोस्तों डी-मार्ट के फाउंडर राधा कृष्ण दमानी ने मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल को टक्कर देने के लिए नए स्टोर खोलने का प्लान बनाया है। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक दमानी डी-मार्ट के स्टोर की संख्या बढ़ाकर 5 गुना करेंगे और उन्होंने अपने इस प्लान पर काम भी करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि डी-मार्ट के देश भर में अभी 284 स्टोर है जिसे बढ़ाकर 1500 करने का फैसला किया है। इस हिसाब से कंपनी 1216 नए स्टोर खोलने की प्लानिंग कर रही है। तो दोस्तों आपको जानकारी के अनुसार बता दें कि उन्होंने इसके लिए टाइमलाइन और कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसकी जानकारी नहीं दी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 80 के दशक में शेयर बाजार में 5000 रुपए के साथ उतरे दमानी की नेटवर्थ आज 1.6 लाख करोड़ रुपए हो गई है और फोर्ब्स के मुताबिक इस समय वे दुनिया के 81वें सबसे अमीर शख्स है। और दोस्तों 68 साल की राधा कृष्ण दमानी की कंपनी डी-मार्ट ने 2017 में शेयर बाजार में डेब्यू किया था। तब से वे अब तक इस स्टॉक में 1370% की छलांग लगाई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। MP गवर्नर ने मंच से लगवाए जय श्री राम के नारे, मंगू भाई ने धीमी आवाज आने पर कहा कौन नहीं बोला, सब दिख रहा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने गुरुवार को एक सरकारी कार्यक्रम में मंच से जय श्री राम के नारे लगवाए। जब धीमी आवाज में नारे लगे तो उन्होंने लोगों से कहा कि कौन नहीं बोल रहा है, यहाँ पर मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। घटना आगर मालवा के लसूरिया गोपाल गांव के सरकारी स्कूल की है। तो दोस्तों राज्यपाल यहाँ हेल्थ कैंप, आंगनवाड़ी केंद्र और PM आवास की योजना के तहत बने घरों को देखने आए थे। और दोस्तों भास्कर ने गवर्नर ऑफिस से संपर्क किया
लेकिन इस घटना के संबंध में अभी राज्यपाल की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कर्नाटक में कृष्ण जन्माष्टमी के पोस्टर पर गोडसे सावरकर, हिंदू महासभा ने लिखा राजनीति का आधार हिंदुत्व हो, सभी हिंदुओं को सैनिक बनाए। तो दोस्तों कर्नाटक के मंगलोर में गुरुवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लगाए गए पोस्टर में नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर की तस्वीरें देखी गई है। तो दोस्तों यह पोस्टर हिंदू महासभा की ओर से शहर के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू महासभा के स्टेट प्रेसिडेंट राजेश प्रवथन ने इन पोस्टरों को लगवाया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि गोडसे सावरकर के साथ लगे इन पोस्टरों पर बड़े बड़े अक्षरों में एक स्लोगन लिखा है, जिसमें कहा गया है कि राजनीति का आधार हिंदुत्व बनाओ और हर हिंदुओं को सैनिक बनाओ। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि विपक्षी नेताओं के विरोध के बाद पुलिस ने पोस्टर को हटा लिया है और शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और दोस्तों इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के स्थानों पर लगाया गया था, इस वजह से विभाग ने भी जांच कराने का निर्देश दिया है। और दोस्तों कर्नाटक में सावरकर पर 15 अगस्त को भी विवाद हुआ था। और दोस्तों शिवमोगा और तमकुरु शहर में टीपू सुल्तान सेना ने सावरकर के पोस्टर को फाड़ दिया था, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई थी। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।